मंदिर प्रांगण में विराजमान रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज भोले बाबा प्रभु लक्ष्मी नारायण बस समस्त देवी देवताओं की पावन चरणार बिंदु में बारंबार प्रणाम करते हुए आए हुए सभी भक्तों के हृदय के अंदर विराजमान वे परब्रह्म परमात्मा ठाकुर बांके बिहारी की स्त्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम सभी प्रभु की अमृतमय गाथा भागवत जी में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण अपनी वाणी को पवित्र करते हुए श्री जी के नाम का आश्रय लेते हुए चलेंगे, प्रभु की अमृतमय गाथा में प्रवेश करेंगे। बिहारी लाल मधुर मती जइयो राधा रानी के चरण, भूल मती जइयो रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मधुर मती जइयो राधा रानी के चरण, मधुर मती जइयो राधा रानी के चरण। विश्वान की सूरी है तो गैयाओं से गोरी, विश्वान की सूरी है मैया की गोरी, लाखियों की गोरी तो जाते शरण, मन भूल मती जइयो राधे रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, अरे भूल मती जइयो राधा रानी के चरण, अरे भूल मती जइयो राधा रानी के चरण। राधा राधा नाम रटते हैं झूठर आठो यामी, राधा राधा नाम रटते हैं झूठर आठो यामी, इनकी बाधा चूक करे क्या राधा नाम, इनकी बाधा चूक करे राधा राधा नाम, मन भूल मती जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मती जइयो राधे रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मती जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मती जइयो राधा रानी के चरण। और जब शिव राधा नाम के मंत्र का जप करता है, श्री जी की शरणागत रहता है, तावा शरण रजी राधा रानी शरण रजी राधा रानी की, शरण रजी श्यामा प्यारी की, शरण राधा रानी की, शरण रजी श्यामा प्यारी की, सोई किसी मते शरण रजी राधा रानी की, सोई किसी मते
सबसे उत्तम और महान श्रीमद्भागवत महापुराण सबसे उत्तम और महान श्रीमद्भागवत महापुराण करता जन जग का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण करता जन जग का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण श्रीमद्भागवत महापुराण सर्वे दृष्टि गनियाला अश्वदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, कल हमने आपको कथा का पाठ कराया। भगवान ने गिरिराज महाराज का पूजन कराया। उधर इंद्र ने देखा कि मेरी पूजा ब्रजवासियों ने नहीं की, शाकों मेघों को बुलाया, आदेश दिया जाओ ब्रजमंडल पर टूट पड़ो और ब्रज को जल मग्न कर दो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। शाकों मेघ आज जल भर करके और ब्रजमंडल के ऊपर आ करके आज जल की वर्षा करने लगे। ब्रजवासी कहते हैं लाला कन्हैया देख, हमने कई इंद्र को क्रोध आएगा, देख कैसे कैसे बादल गरजे, देख लाला। भगवान कृष्ण कहते हैं क्यों चिंता करते हो, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जब भगवान ने कहा मैं हूँ, आप चिंता क्यों करते हो। आज ब्रजवासियों ने जैसे ही गिरिराज महाराज का पूजन किया, सातों मेघ वर्षने लगे। भगवान ने कन की उंगली पर आज गिरिराज महाराज को उठाया है। बोले गिरिराज महाराज की। और अपना सुदर्शन चक्र भगवान ने गिरिराज महाराज के ऊपर स्थापित कर दिया। उधर अगस्त ऋषि को बुलाया, कहा ब्राह्मण देवता इस शाकों मेघों का जल आप पान कर जाओ। भगवान ने आज इंद्र का अभिमान, भगवान कहते हैं यदि कोई अभिमान करता है तो मैं उसका अभिमान अवश्य तोड़ता हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। आज इंद्र को जब अभिमान हुआ कि मेरा पूजन नहीं कराया, नन्हे से बच्चे इस 5 वर्ष के 7 वर्ष के बच्चे के कहने पर ब्रजवासियों ने गिरिराज का पूजन किया।
आज जब 7 मेघ बरसने लगे और भगवान ने कन की उंगली पर गिरिराज महाराज को उठाया, सभी ब्रजवासियों से कहा कि सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में आ जाओ। बोले गिरिराज महाराज की। भगवान कृष्ण की जो अवस्था है 7 वर्ष की, 7 कोष के गिरिराज महाराज और 7 दिनों तक भगवान ने कन की उंगली पर धारण किया। मैया लगाओ मेरे भैया, यशोदा मैया जोड़ लगाओ मेरे भैया, यशोदा मैया जोड़ लगाओ मेरे भैया, यशोदा मैया जोड़ लगाओ मेरे भैया। लाला कन्हैया कहीं मूर्ति लगाया भैया, लाला कन्हैया कहीं मूर्ति लगाया भैया, लाला कन्हैया कहीं मूर्ति लगाया भैया, लाला कन्हैया कहीं मूर्ति लगाया भैया। बड़े कन्हैया तो कन्हैया तीनों तब जोर धन कर तीनों, तब तीनों तब गोवर धन कर तीनों, तब तीनों तब गोवर धन कर तीनों, जब तीनों तब गोवर धन कर तीनों। बादल जल गए लटिया को दियो सहारो, लटिया को दियो सहारो, लटिया को दियो सहारो। मन भजे कन्हैया
मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा तेरी वारी नंदलाल मेरो है, शिवा तेरी वारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सबसे उत्तम और महान श्रीमद्भागवत महापुराण, सबसे उत्तम और महान श्रीमद्भागवत महापुराण। करता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण, करता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण। सबसे दुआ है श्रीमद्भागवत महापुराण, सबसे राजा मेरा श्रीमद्भागवत महापुराण। श्री गणेश सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन 7 दिनों तक राज महाराज को उठाया प्रभु ने, और जब 7 में गरजते गरजते बरसते बरसते थक गए, समस्त जल जब डाल दिया, सुदर्शन चक्र विराजमान किया है भगवान ने। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की। और जहाँ भागवत जी का यह अनुष्ठान होता है, वहाँ भी भगवान का सुदर्शन चक्र विराजमान रहता है। बस हमें दिखता नहीं और देखने के लिए हमारी सामर्थ्य नहीं है। कल भी बरसात आई, आज भी बरसात आई, प्रातः काल भी ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ बारिश भी आई। क्यों? भगवान ने एक तरफ अपना सुदर्शन चक्र लगाया और दूसरी तरफ अगस्त्य ऋषि से कहा, ये समस्त जल पान कर जाओ, ये जल दिखना नहीं चाहिए। एक बूंद जल नहीं बचा ब्रज में। उधर इंद्र ने सोचा कि अब तो जल मग्न हो गया होगा ब्रजमंडल, और इंद्र ने जब जा करके देखा कि ब्रज में एक बूंद जल नहीं, कहाँ गया? 7 मेघों का वर्षा हुआ जल कहाँ गया? इंद्र ने जब देखा, नन्हा सा बच्चा 7 वर्ष की अवस्था, आज जैसे इंद्र ने ध्यान किया, तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल समूह करें शंकारा, तपते अगमन कच्छ संसारा। इंद्र ने जब भगवान का ध्यान किया है, अपने इष्ट को प्रणाम किया, आज नन्ही सी बच्चे के अंदर परमात्मा की वे दिव्य ज्योति के दर्शन हुए हैं। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की। इंद्र ने देखा कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, जगत के नियंता परब्रह्म परमात्मा कृष्ण हैं, और आज इंद्र पश्चाताप करते हैं। आज इंद्र कहते हैं, प्रभु नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। आज इंद्र पश्चाताप करके कहने लगे, प्रभु हे प्रभु आप महात्मा हैं, हे पुरुषोत्तम, हे कृष्ण, हे यादवों की पति वसुदेव, आपको मेरा नमस्कार स्वीकार हो। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की। इंद्र ने कहा, प्रभु हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मा विचार नहीं पाते, ब्रह्मा विचार नहीं पाते, ब्रह्मा विचार नहीं पाते। सृष्टि एक
गोता खाते हैं, ऋषि मुनि गोता खाते हैं, गोता खाते हैं। दया निदान दया करिए, मैं अगम जीव अभिमानी हूँ, मैं अगम जीव अभिमानी हूँ, अगम जीव अभिमानी हूँ। जग के रक्षक जग के राजा, आया शरण तुम्हारी हूँ, मैं आया शरण तुम्हारी हूँ, मैं आया शरण तुम्हारी हूँ। मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए गोविंद। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु जिस जल का पान ब्राह्मण देवता अगस्त ऋषि कर गए, क्यों इन्हें इतनी प्यास कैसे लगी जो सातों मेघों का जल पान कर गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन त्रेता में माता सीता रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराते, और माता सीता ने जब देखा, एक दिन प्रभु राम जी से कहा, स्वामी आप जो ब्राह्मण लाते हो, मुझे अभी तक तृप्ति नहीं हुई, कोई ऐसा ब्राह्मण लाइए जिससे खिलाने से मुझे तृप्ति मिले, जिससे खिलाने से मेरी आत्मा तृप्त हो जाए। भगवान अगस्त ऋषि के पास पहुंचे, ब्राह्मण देवता से कहा, प्रभु आप हमारे यहाँ पधारना, हमारे यहाँ भोजन का निमंत्रण है। कहते हैं यदि किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए तो एक दिन पहले निमंत्रण देना होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं भगवान के दो मुख बताए गए हैं वेदों में, पुराणों में, एक तो अग्नि और दूसरा ब्राह्मण। ब्राह्मण ने खा लिया, भगवान ने खा लिया, और कहते हैं ब्राह्मण से और अग्नि से कभी यदि कोई वेर करता है, अग्नि कोई कहे कि अग्नि नहीं होती, चाहे शमशान की हो और चाहे अग्नि यज्ञ कुंड की हो, अग्नि को यदि छुओगे जल जाओगे। इसी प्रकार ब्राह्मण चाहे कर्म कांडी हो या बिना कर्म कांडी हो, यदि कोई ब्राह्मणों को परेशान करेगा कुल का विनाश हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जो राहु के मरे न मारे, किसी भगवान का सुदर्शन चक्र नहीं मार सकता, जिसे भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल नहीं मार सकता, जिसे इंद्र का वज्र नहीं मार सकता। ये ब्राह्मण का अपमान मात्र कर दे, अपमान करने से ही कुल का विनाश हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब अगस्त ऋषि को माता सीता भोजन कराने लगी, ब्राह्मण देवता पधारे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, रिद्धि सिद्धि समस्त शक्तियों को बुला लिया और भोजन बन रहा है। अगस्त ऋषि आते जा रहे हैं, बहुत समय हो गया। मैया सीता ने कहा, स्वामी हमने आपसे ब्राह्मण लाने के लिए कहा था, अब किसी लेकर आए हैं जो अभी तक जिनकी आत्मा तृप्त नहीं हुई। भगवान ने पूछा, देवी आपने जल दिया? कहते हैं ब्राह्मण को भोजन कराइए, सबसे पहले जल दीजिए। क्यों? ब्राह्मण के उदर में अग्नि निवास करती है, अग्नि जलती है। कहते हैं कि भोजन करते समय जल नहीं पीना चाहिए, और यदि कोई कर्मकांडी ब्राह्मण होंगे जल नहीं दोगे तो भोजन नहीं पचेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब प्रभु ने कहा कि देवी
ये तुलसी दल ले जाइए और उस भोग में मिला करके भोजन की प्रसाद में दीजिए ब्राह्मण देवता को। अब जो गलती हो गई सो हो गई। जैसे ही तुलसी दल डाला भगवान का, तुलसी दल डालते ही गोविंद ने, मेरे प्रभु राम ने भोग स्वीकार किया, महाप्रसाद बना। और महाप्रसाद जैसे ब्राह्मण देवता ने पाया डकार आ गई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आज कहा प्रभु मुझे जल दीजिए, मैं जल पान करूंगा। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता, मैं जब द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। और आज इंद्र ने जो कोप किया, सातों मेघों को आदेश दिया और सातों मेघों का जल में अगस्त ऋषि पान कर गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कामदेवों ने अपने दुग्ध से ऐरावत ने आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया और भगवान का नाम पड़ा गोविंद। आकाश गंगा के जल से मानसी गंगा प्रकट हुई और भगवान का दिव्य मंगलमय अभिषेक हुआ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आज ठाकुर बांके बिहारी का भी अभिषेक हुआ है। प्रातः काल 4:15 बजे से अभिषेक हुआ। और अभिषेक किसने किया? किसी मनुष्य ने नहीं, इंद्र ने किया। आकाश गंगा के जल से मानसी गंगा भगवान का अभिषेक हुआ है। आज भगवान नहाए हैं, स्नान किया है प्रभु ने। प्रत्यक्ष भागवत जी में जो वर्णन होता है वे स्वयं घटित होता है प्रत्यक्ष। क्यों? क्योंकि भागवत जी स्वयं कृष्ण हैं, भगवान का वांगमय स्वरूप है। भागवत जी की अपनी महिमा है। अष्टम दिवस कल के बाद यहाँ परसों जो यज्ञ होगा उस यज्ञ में स्वयं भगवान प्रकट होंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं इतना विश्वास है भगवान आएंगे। कहते हैं मंत्र आधीन देवता, और वह मंत्र आधीन है ब्राह्मणों के, इसलिए पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को भी कहा जाता है। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है अष्टम दिवस प्रकट होत भगवान, जहाँ ये 18,000 श्लोक गायन होंगे, जहाँ भागवत जी निश्चल प्रेम से भाव से गायन की जाएंगी, जहाँ ये कथा भाव से गायन होगी, वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और यहाँ आप में से जितने भक्त आ रहे हैं कथा में, आप में से ही कोई एक भक्त ऐसा होगा जिससे प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। और वह कोई भी हो सकता है। यज्ञ में जिन्हें विश्वास नहीं हो, आपसे कहा जाएगा अपना मोबाइल निकालिए, अपने मोबाइल से स्वयं यज्ञ कुंड की फोटो लीजिए। अग्नि एक रूप बनाती है और वही रूप बनेगा जो मेरे ठाकुर बांके बिहारी का है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्यों? यह यज्ञ कोई सोचे कि किसी के बल पर इस यज्ञ को कोई करा रहा है, इसे करने वाला कन्हैया और कराने वाला भी कन्हैया। हर मनुष्य चाहता है ये यज्ञ इतना विशाल कहां से आता है। नित्य प्रसाद करता है, कहीं कुछ हो रहा है, नित्य उत्सव होते हैं। ये आता कहां से है? कौन खर्च कर रहा है? उस मालिक के दर्शन करना चाहते हो तो परसों जब यहाँ यज्ञ होगा तब भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। करने वाला भी कन्हैया, कराने वाला भी कन्हैया। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भगवान। भगवान मंत्रों में भी भाव होना चाहिए। मंत्र वही है,
उन्हें आप भी पढ़ सकते हैं, ब्राह्मण भी पढ़ सकते हैं, अनेक भक्त हैं। पर कुछ कलकाल में ऐसे हुए जिन्होंने प्रकट कर दिया, ठाकुर को मजबूर कर दिया। सतयुग द्वार पर प्रेरणा की बात नहीं है, कलयुग की वक्त है। कलयुग में बहुत से भक्त हुए जिन्होंने भगवान को मजबूर किया है और भगवान आए हैं। आइए उन सभी भक्तों को नमन करते हुए मीठी तालियां बजाते हुए बिहारी जी के बिहारी जी के भक्तों को तेरा जिन्होंने बिहारी जी के नाम भोग लगाते भगवान को भोजन परोसते। कन्नाचार्य कहता है गुरुदेव जी क्या करते हो? गुरु जी कहते हैं पुत्र भगवान को भोग लगा करके भोजन बना दिया, भगवान को भोग लगाया तो वे महाप्रसाद बन जाता है और बिना भगवान के भोग लगाए हम भोजन नहीं पाते। धन्नाचार्य कहता है गुरुदेव मुझे भी दो भगवान। शालिग्राम भगवान को देख करके धन्नाचार्य गुरु जी ने देखा ये जात क्या जाने पूजा पाठ। गुरुदेव ने एक पत्थर उठाया और एक पत्थर दे दिया, कहा पुत्र जाओ पहले भगवान को भोग लगाना फिर पाना। धन्नाचार्य विश्वास के साथ गुरुदेव ने भगवान दिए हैं और कहते हैं भाव नहीं, जिस भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में यदि भाव आ जाए तो भविष्य मेरा पार है। वो ठल्ला भगती अनोखा पत्थर में हर को देखा, वो ठल्ला भगती अनोखा पत्थर में हर को देखा। हर दौड़े दौड़े आए खेतों में हन चलाए, हर दौड़े दौड़े आए खेतों में हन चलाए। मेरे मन हृदय से पुकारा, मेरे मन हृदय से पुकारा, उसी ने प्रभु का नाम लिखा जिन्होंने बिहारी जी नाम लिखा बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। बिहारी जिन्होंने बिहारी जी के नाम चल गयो हाली चल गयो हाली चल गयो हाली रे, तेरे लोगी को जात के चल गयो हाली रे, तेरी लोगी को जात को चल गयो हाली रे। तुड़ जाने या माया शाम की, तुड़ जाने या माया शाम की कड़ी लाई रे, तेरी लोगी को जात के चल गयो हाली रे, तेरी लोगी को जात के चल गयो हाली रे। वो नाम देवी की मस्ती कहता है बुला कर हस्ती, वो नाम देवी की मस्ती कहता है बुला कर हस्ती। कण कण में रूप निहारा कर में दिखरा प्यारा, कण कण में रूप निहारा
विठ्ठल विठ्ठल गाते गाते, विठ्ठल विठ्ठल गाते गाते करती जीवन की शाम। लिखा जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, लिखा जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ब्रज मंडल के भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, लिखा जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हर भक्तों के गुण जो गाए उससे हरि मिल जाए, हर भक्तों के गुण जो गाए उससे हरि मिल जाए। अब सागर से रहने का नहीं दूजा कोई बताए, अब सागर से रहने का नहीं दूजा कोई बताए। सोनो कहता सदा, सोनो कहता सदा हरी भक्तों का गुलाम। लिखा जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, लिखा जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। बोले मेरो है दोनों बुझाओ उठाकर कह दीजिए, बोले मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं सतयुग द्वापर त्रेता की बात नहीं, ये कलयुग है और कलयुग में ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए धन्ना भक्त अनोखा। पत्थर में हरि को देखा, हरि दौड़े दौड़े आए, खेतों में हल चलाए। भगवान आए, क्यों आए भगवान? भगवान को क्या जरूरत पड़ी थी अपना बेकुंठ सेवी अद्भुत गोलोक धाम जहाँ प्रिया प्रीतम निवास करते हैं वे स्थान छोड़कर भगवान आए। और क्या किया भगवान ने? बन गयो हाली, बन गयो हाली, बन गयो हाली। त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो हाली। कौन जाने माया श्याम की, कौन जाने माया श्याम की बड़े निराले रे। त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो हाली रे। तीन लोक के नाथ भगवान कृष्ण, जिनके भ्रमटे मात्र के सारे पर देवता भगवान की सेवा में खड़े रहते हैं। भ्रमटे मात्र क्रोध आने में समुद्र में उबाल आने लगता है, पर्वत पहाड़ हिलने लगते हैं, देवता भयभीत होने लगते हैं। वही कृष्णा धन्ना जाट के यहाँ हाली बने हैं। नामदेव ने देखा कुत्ता रोटी लेकर जा रहा है, नामदेव जी कुत्ते के तरफ भगवान को देख रहे। प्रभु रुके, प्रभु प्रभु घी लगवा लीजिए, रूखी मत खाइए, प्रभु रुके। कि कृष्ण हैं, ना जाने कौन से उन पर दयालु रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब वेद गाते हैं। अष्टदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान अभिमानी का अभिमान
अवश्य तोड़ते हैं, चाहे वह देवता हो चाहे वह मनुष्य हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज आकाश गंगा के जल से मानसी गंगा प्रकट हुई और भगवान का आज कामधेनु के दुग्ध से इंद्र ने आज अभिषेक किया, भगवान का नाम गोविंद पड़ा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु गोवर्धन की उत्पत्ति कैसी हुई है कि राज महाराज कैसे आए, क्या महिमा है, क्या कथा है प्रभु इनकी। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार जब गोविंद ने गोलोक धाम में राधा रानी से पृथ्वी पर चलने के लिए कहा, तब श्री जी ने कहा, गोविंद प्रभु मेरा मन वहां नहीं लगता जहां ये ब्रजवासी ग्वाल बाल सखा, जहां राज महाराज नहीं, जहां यमुना मैया नहीं, जहां वृंदावन की ये पवित्र पावन भूमि नहीं, वहां मेरा मन नहीं लगता गोविंद। कहते हैं सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित भगवान के शगल से एक तेज निकल करके और एक पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान की प्रेरणा से शालिनी द्वीप में द्रोणाचल की पत्नी से गोवर्धन का जन्म हुआ। बोले राज महाराज की। हिमालय सुमेरु आदि सभी पर्वतों ने आकर के भगवान का रूप जान करके गिरिराज महाराज का पूजन किया। कहते हैं सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित अगस्त ऋषि भी आए और आज द्रोणाचल से आज गिरिराज को मांगा है, कहा मैं गिरिराज की तलेटी पर बैठकर भगवान का भजन करूंगा, मुझे गिरिराज को दे दीजिए। आज गिरिराज महाराज ने चलने के लिए तो कहा, पर एक वचन लिया, कहा ब्राह्मण देवता मैं आपके साथ चलूंगा, पर मेरा एक वचन है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज गिरिराज महाराज ने अगस्त ऋषि से वचन लिया कि मैं चलूंगा, पर मेरा एक वचन है, यदि आपने मुझे कहीं रख दिया मैं दोबारा उठूंगा नहीं, आप मुझे बेच लिए। पर ध्यान रहे ब्राह्मण देवता, यदि आपने मुझे कहीं रखा मैं दोबारा उठूंगा नहीं। आज अगस्त ऋषि लेकर के जब गिरिराज महाराज को चल दिए, जैसे वृंदावन की पवित्र पावन भूमि आई, भगवान ने बरसाना गोकुल वृंदावन समस्त ब्रजमंडल बसा दिया। गिरिराज महाराज की कमी है, और आज जब देखा गिरिराज महाराज ने मेरा वो पवित्र पावन क्षेत्र आ चुका है, गिरिराज महाराज भारी हुए। उधर अगस्त ऋषि को लघु संज्ञा लगी, और लघु संज्ञा करने के लिए आज जब अगस्त ऋषि ने गिरिराज महाराज को गोवर्धन की पवित्र पावन भूमि पर जब रख दिया, लघु संज्ञा करने के बाद जब अगस्त ऋषि गिरिराज महाराज को उठाने लगे, आवाज आई कि ब्राह्मण देवता मैंने वचन दिया था, यदि मुझे एक जगह रख दोगे मैं दोबारा नहीं उठूंगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज अगस्त ऋषि ने श्राप दिया कि गिरिराज जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम कलिकाल में रोज तिल तिल घटोगे। बोले गिरिराज महाराज की। आज भी गिरिराज महाराज रोज तिल तिल घटते हैं। जब कलयुग चरम सीमा पर आ जाएगा, जब कलयुग अधिक पाप बढ़ जाएगा, अभी तो कलिकाल की शुरुआत ही है, जब घोर कलिकाल हो जाएगा, जब भगवान की कथा पूजन जब व्रत अनुष्ठान भगवान की आराधना
मुकम्मल हो जाएगी तब के राज महाराज धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सबसे उत्तम को महान श्रीमद्भागवत महापुराण। सबसे उत्तम को महान श्रीमद्भागवत महापुराण। करता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण। करता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण। सबसे पूरा है श्रीमद्भागवत महापुराण। सब वेदों का है चलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित एकादश्यं निराहारा संवत्सरे जनार्दनम् स्तातु नन्दस्तु कालिन्दादस्यं जलमाविशद। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजन एक दिन एक बार नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी में प्रातः काल असुरी वेला में प्रातः काल का समय जान करके जमुना जी में जा करके जैसे स्नान किया वरुण देव के पार्षद आज नंद बाबा को पकड़ करके वरुण देव ले गए और वरुण लोक में ले जा करके वरुण देव की समक्ष प्रकट कर दिया। कहा प्रभु इस मनुष्य ने असली वेला में इन्होंने जल में स्नान किया है रात्रि के समय और हम इन्हें पकड़ करके लाए हैं। वरुण देव ने आज कैद कर लिया है नंद बाबा को। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जब गोविंद देव अपने घर गए भगवान कृष्ण जब पहुंचे हैं मैया ने देखा लाला माँ यशोदा कहती है लाला तेरे बाबा कहाँ हैं आज तेरे बाबा नहीं आए लाला देख क्या कहाँ गए। भगवान कृष्ण आए सखाओं से पूछा तुमने बाबा को देखो। सखा कहते हैं लाला हमने रात्रि में बाबा को जमुना जी के तरफ असुरी वेला में जाते हुए देखा। भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्ण आज जमुना जी में कूद करके आज प्रभु वरुण लोक चले गए। जैसे ही वरुण देव ने देखा कि मेरे यहाँ भगवान आए हैं प्रभु आए हैं खुल गए भाग्य हमारे प्रभु की आते पधारे। खुल गए भाग्य हमारे प्रभु की आते पधारे। तुम तो प्रभु जी सूरज जगदा तुम तो प्रभु सूरज जगदा हमें नो लगताए। खुल गए भाग्य हमारे प्रभु जी आते पधारे। खुल गए भाग्य हमारे प्रभु जी आते पधारे। तुम तो प्रभु की गंगा यमुना तुम तो प्रभु की गंगा यमुना हम हैं नदी नवारे। खुल
गए भाग्य हमारे प्रभु जी आपके पधारे, खुल गए भाग्य हमारे प्रभु जी आपके पधारे। मेरे वो है तू हाल में हो है, शिरवा तेरी वारी नंदलाल मेरो है, शिरवा तेरी वारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। आज वरुण देव ने भगवान कृष्ण को जब देखा, स्वयं जब भगवान आए हैं, वरुण देव आज प्रार्थना करते हैं प्रभु नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नायक श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। आज कहते हैं परब्रह्म भगवान आपको नमस्कार है, आप माया से परे हैं, आपको नमस्कार है, आपका स्वागत है। आज जब कृष्ण को नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा बड़ी प्रसन्न हुए कि मेरे कृष्ण को ये वरुण देव शीश झुका के प्रणाम करें। नंद बाबा विचार करते हैं गर्गाचार्य जी, जब मेरे लाला को नामकरण कियो तब मुझे कही कि नंद बाबा तेरे लाला में विष्णु जैसे गुण होंगे। आज सोचते हैं सत्य का, मन में विचार करते हैं, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं कि मेरे लाला को वरुण देव नमन करें, शीश झुकाते। आज वरुण देव ने कहा प्रभु मेरा अपराध क्षमा करिए प्रभु, अब मुझे बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए प्रभु। भगवान ने कहा वरुण देव तुम्हारा इतना दुस्साहस, मेरे बाबा को लाकर के यहाँ कैद कर लिया। भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है कौन, शगुन उपासक पराहिता निरति नीति गढ़ने, नर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम। जो ब्राह्मणों से प्रेम करता है, भगवान कहते हैं मुझे अपनी प्राणों से भी प्रिय है। ब्रजवासी वल्लभसला मेरे प्राण आधार, इनको नाम विषयाइयों नंद बाबा की आन। भगवान कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ मेरे भक्त ब्राह्मण ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, मैंने भूल नहीं सकता। आज कहते हैं जब भगवान ने कहा वरुण देव तुम्हारा इतना दुस्साहस, वरुण देव ने भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगी है। और आज वरुण देव ने नंद बाबा को भगवान कृष्ण के समक्ष ला करके क्षमा प्रार्थना मांगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। क्षमा करो मेरी कहानी, अब तक के सारी अपना। क्षमा करो मेरी कहानी, अब तक के सारी अपना।